हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेप्लेनिशमेंट के बारे में बताऊंगी। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमको इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रेप्लेनिशमेंट? रेप्लेनिशमेंट का मीन्स होता है टू फिल अगेन। टू फिल अगेन मीन्स उसको पूरा करना या भरपाई करना, उसको बार बार पूरा करना। मीन्स हम जानते हैं कि सॉइल जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वियर होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का। मीन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे प्रेजेंट रहते हैं सारे सॉइल में रहते हैं। सॉइल से ही क्रॉप जो होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो उसी से न्यूट्रिएंट्स को अपना सक करता है, अपना एब्जॉर्ब करता है। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल बोने से पहले अपने खेत में कुछ फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स या कुछ मिनरल चीज़ें मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जो खेत की जो फर्टिलिटी है, खेत की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म ना हो। अब यही उपजाऊ मीन्स ये जो रेप्लेनिशमेंट होता है ये प्लांट्स के बहुत चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। जैसे स्ट्रक्चर, उसके साइज को बढ़ाता है, ग्रोथ को हेल्प करता है, उनमें रिप्रोडक्शन अच्छा का होता है, उसको काम करने में हेल्प मिलती है। मीन्स प्लांट जो होता है अपना काम ग्रोथ करता है, उसको जो डिजीज़ से लड़ने की ताकत होती है वो मिलती है। अब मिनरल रेप्लेनिशमेंट जो है वो हम दो तरह से उसको कर सकते हैं। फर्स्ट है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके अपने क्रॉप फील्ड में। मीन्स अपना खेत होता है, अपना बगीचा होता है, उसमें हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिला के इसको पूरा करते हैं। यस, अब इस सारे टॉपिक को हम समझते हैं। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी मैन्योर्स? मैन्योर्स एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। नेचुरल मीन्स एक प्राकृतिक, हमारी भूमि को एक प्राकृतिक तौर से ये उपजाऊ बनाता है। इसमें मैन्योर्स हम ये जानते हैं, मैन्योर्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल चीज़ें होती हैं वो मिली रहती हैं। और ये नेचुरल चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, लेकिन ये जो सप्लाई करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वो बहुत कम मात्रा में देता है। मैन्योर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैन्योर हमारा जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, एनिमल्स का फोसस या एक्सक्रीटा जो होता है, या प्लांट का वेस्ट, प्लांट के डिकम्पोजिशन से, प्लांट के सड़ने गलने से जो प्रोटीन हमारे, जो न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल को मिलता है, उसी से मैन्योर बनता है। मैन्योर सॉइल की न्यूट्रिएंट पावर को इनरिच करता है, बढ़ाता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर को उसको इंक्रीज़ करता है और उसकी सॉइल फर्टिलिटी और मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है उसको बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें खेती करने में, उसमें अच्छी फसल उगाने में हेल्प करता है। अब इसी के आधार पर, इसी बायोलॉजिकल वेस्ट को हमने, इस मैन्योर्स को, इस बायोलॉजिकल आधार के कारण ही मैन्योर को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है कंपोस्ट, सेकेंड इज़ वर्मी कंपोस्ट एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन मैन्योर। अब पहला आता है कंपोस्ट मीन्स खाद। खाद जो है वो जितने भी हमारे बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें जो हम अपने जानवरों को जब पालते हैं, बड़े बड़े फार्म्स में, तो उसमें जो हमारे जानवर होते हैं उनसे जो खाद मिलती है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या वेजिटेबल वेस्ट से, सब्जियों के सड़ने गलने से, एनिमल के सड़ने से, और जो घरेलू हमारा जो गंदगी होती है, जो नालियों की गंदगी होती है, मीन्स जो हमारा जो सीवेज ड्रेनेज प्रॉब्लम होता है, या सीवेज से जो गंदगी आती है, उसी से हमारी कंपोस्ट बनता है। ये कंपोस्ट जो होता है वो पिट्स में डाल दिया जाता है। इस पूरे वेस्ट को एक बड़े से पिट में, बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। डिकम्पोजिशन मीन्स सड़ना। ये सारे जो थिंग्स हैं, ये सारे भी वेस्ट मटेरियल जो हैं वहाँ पे सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, और इसी को हम कंपोजिटिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग मीन्स सड़ना गलना। एंड ये जो कंपोस्ट होती है फिर ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट से भरपूर रहती है। एंड सेकेंड होता है वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी माने छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े मकोड़े
मकोड़े। जब हम जो डिकम्पोजिशन, जो प्लांट और जो एनिमल्स का, जब प्लांट्स जो है पत्ते सूख करके ज़मीन में गिरते हैं और जो एनिमल्स मर जाते हैं, या उनमें जब छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जैसे अर्थवॉर्म, जो अदर डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसमें क्रिया करते हैं, उसमें उसको खाने का काम करते हैं, और वो उसको फिर, इसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इनके द्वारा जो खाद बनती है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुए जब हम सुबह सुबह देखते हैं हमारे खेतों में या गार्डन में छोटे छोटे से दाने दाने निकले रहते हैं, ये क्या है? ये जो केंचुआ होता है ये मिट्टी खाता है, ये उसमें से डिकम्पोजिशन करता है, मीन्स उसमें से सड़ी गली उसमें से चीज़ें लेता है, सॉइल से चीज़ें लेता है और उसी को हमारी मिट्टी में दोबारे उसको दे देता है, जिससे वो उसके एक्सक्रीटा के रूप में बाहर आता है और डिकम्पोजिशन, और वो बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट साबित होता है हमारे खेत के लिए या गार्डन के लिए। नेक्स्ट होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर मीन्स जैसे हम सब्जियां, हमारे खेतों में जैसे सब्जियां बोई जाती हैं, जैसे सन हेम्प है और ग्वार की फसल होती है, जब ये बढ़ने लगती हैं, तो जब बढ़ने के बाद जब इसको ख़त्म करने का टाइम आता है, तो ये सॉइल में ही सड़ के गिर जाती है और इसी ग्रीन प्लांट के द्वारा ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्रीन प्लांट जो ग्वार है, सन हेम्प है, ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देता है। मीन्स इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ये सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में देता है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कमर्शियली प्लांट न्यूट्रिएंट्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जैसे मैक्रो भी होते हैं और मैक्रो होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन्हीं में फर्टिलाइजर्स होते हैं। मीन्स दिस इज़ द केमिकली बेस्ड होता है, इसमें केमिकल्स यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को सप्लाई करते हैं। ये यूज होते हैं गुड वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फार्मर्स अपने खेतों में फ्लावर्स की लीव्स की और ब्रांचेस को फटाफट ये ग्रो करता है। मीन्स इसको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से खेत में जो वेजिटेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है और ये प्लांट को बहुत जल्दी बड़ा करता है और वो जल्दी फल देने लगता है। फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ये तभी लागू किया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।